एनटीएससी बेसिकली व्हाट दो स्टेज में होता है अगर मैं बात करूं, ठीक है ना, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 जो है बेसिकली दैट इज व्हाट कंडक्टेड बाय स्टेट, ठीक है, और स्टेज 2 जो होता है वो नेशनल लेवल पे होता है, दैट इज कंडक्टेड बाय एनसीईआरटी, राइट, ठीक है। तो स्टेज 1 को स्टेज 2 को हम लोग दोनों बात करेंगे। मैं तुम्हें एक ओवरऑल आइडिया दे दूंगा। स्टेज 2 के बारे में भी बात करना इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो, अगर तुम एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ स्टेज, राइट, ठीक है ना, और वो अभी से ही तुम्हारे दिमाग में होना चाहिए। क्योंकि स्टेज 1 अगर तुम क्वालिफाई भी कर जाओ फॉर सम रीजन, और स्टेज 2 अगर तुम नहीं क्वालिफाई कर पाओ, देन इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से कि एक तरह से तुम्हारा एफर्ट, मैं वेस्ट तो नहीं बोलूंगा क्योंकि तुम्हें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बट अल्टीमेट गोल क्या था कि अल्टीमेट गोल था कि एनटीएससी को फुली क्रैक करना, राइट, ठीक है। तो अगर फुली क्रैक करना मतलब स्टेज 1 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, स्टेज 2 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, बोथ स्टेजेस आर इंपॉर्टेंट, और कहां पे हमें क्या ध्यान रखना है उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट स्कॉलरशिप। ये सब थोड़ा बहुत पढ़ लेना, मैं शेयर करवा दूंगा, ठीक है ना, कुछ नहीं। स्कॉलरशिप है टोटल, अभी कितने स्कॉलरशिप्स हैं? डू यू नो हाउ मेनी स्कॉलरशिप्स आर देयर इन एनटीएससी नाउअडेज, आई मीन एट प्रेजेंट? एनीवन ऑफ यू? नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स कितने हैं? तो नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज व्हाट बेसिकली 2000, राइट। सो टोटल नंबर ऑफ स्कॉलरशिप इज व्हाट 2000। और अगर तुम फर्स्ट स्टेज 1 की बात करो, क्योंकि दो स्टेज हैं, स्टेज 1 में अप्रोक्सीमेटली मान के चलो कि कुछ 8500 स्टूडेंट्स सेलेक्ट होंगे, राइट। सो दैट मींस व्हाट, स्टेज 1 में 8500 सेलेक्ट होंगे, और उसमें से फाइनल सिलेक्शन, दिस इज व्हाट अप्रोक्सीमेट मैं बता रहा हूं, एंड उसमें से फाइनल सिलेक्शन कितने का होगा? 2000 का होगा, राइट। So if you clear stage 1, right, after that the probability is very high. It's almost 25%. Why I'm saying probability is high? Because if you see the IIT, right, IITs में अगर तुम देखो तो 10,000 सीट्स हैं, and approximately मेंस और एडवांस दोनों को मिला दो तो ऑलमोस्ट 10 लाख लोग बैठते हैं, राइट, एग्जाम के लिए। मतलब 10 लाख लोग उस 10,000 सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। So there of course the percentage is much low. Here the percentage is high. Out of 8500, मैं दोनों एग्जाम को कंपेयर नहीं कर रहा हूं, just saying कि देखो 8500 में से अगर 2000 लोगों का सिलेक्शन हो रहा है फाइनली, so it's not that difficult if you work hard in a definite direction, in a particular direction, right, to crack this particular exam. That I wanted to say. Okay. So ये तो तुम्हारे पास एनटीएससी का थोड़ा सा हो गया कि इसमें टोटल 2000 स्कॉलरशिप्स हैं, राइट। अराउंड 1963 इट वाज स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर, और उसके बाद बहुत सारे वेरिएशंस हुए हैं। पहले स्कॉलरशिप्स, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप्स वाज लेस, राइट, ठीक है। अभी कुछ साल पहले उन्होंने 1000 से 2000 किया है, राइट। सो सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है? मैंने जैसा बोला, देयर आर 2 स्टेजेस। वन इज व्हाट स्टेज 1, दैट विल टेक प्लेस एट स्टेट लेवल, राइट, और उस स्टेज में केवल आप अपने स्टेट के स्टूडेंट से क्या करोगे? कंपीट करोगे, राइट, ठीक है ना। तो अगर मान लो मोस्ट ऑफ यू आर, आई थिंक दैट मोस्ट ऑफ यू आर व्हाट फ्रॉम यूपी, राइट, ठीक है। सो आपको यूपी के अंदर क्या करना है? कॉम्पीट करना है विद स्टूडेंट्स, राइट, और वहां से फिर कुछ लोगों का सिलेक्शन होगा, अप्रोक्सीमेटली 1400 यूपी से। यूपी क्योंकि हर सीट का, हर स्टेट का अपना एक कुछ सर्टेन सीट एलोकेशन है, राइट, ठीक है। तो कुछ 1400 लोगों का सिलेक्शन होगा, एंड दे विल फाइट विथ ऑल द स्टूडेंट्स, राइट, एट नेशनल लेवल, राइट, फॉर स्टेज 2, and there is no interview here. तो stage 1 and stage 2 only 2 exams are there. पहले stage 1 देखते हैं। So this is what your stage 1 में क्या होगा बेसिकली, वो तुम्हारा स्टेट लेवल पे ही होगा, ठीक है। अब और stage 2 में नेशनल लेवल। थोड़ा सा स्कॉलरशिप को देख लेते हैं। 1250 पर मंथ व्हेन यू आर इन +1 एंड +2। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में 2000 पर मंथ है, और अगर पीएचडी डिग्री तो एज पर यूजीसी नॉर्म्स। देखो इस पे मत जाओ, एनटीएससी स्कॉलर होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। अ लॉट ऑफ प्रेस्टीज एंड रेपुटेशन अटैच्ड विद दिस पर्टिकुलर एग्जाम, लाइक जैसा एक और एग्जाम होगा केईपीवाई, उसके साथ भी अपना एक प्रेस्टीज और रेपुटेशन अटैच है। अगर तुम आईआईटीज वगैरह देखो तो यहां पे देखोगे कि जो टॉपर्स होते हैं उनमें से कुछ लोग तुम्हें एनटीएससी स्कॉलर दिख जाएंगे, राइट, ठीक है। सो दैट मीन्स व्हाट, यू आर कंपीटिंग विद सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स नाउ इन क्लास 10th, राइट, ठीक है ना। सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, यू आर कंपीटिंग विद गुड स्टूडेंट्स, राइट, who are fighting for this particular scholarship. तो पहले तो ये है कि देखो एक जो प्रिपरेशन कर रहे हो वो जर्नी ही तुम्हें काफी कुछ सीखने को देगा, ठीक है, अगर तुम सक्सेसफुल नहीं भी होते हो, ठीक है।
अगर सक्सेसफुल होते हो, राइट, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ योर सीवी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, ठीक है। तो तुम एनटीएससी स्कॉलर, यू कैन राइट कि आई एम एन एनटीएससी स्कॉलर, राइट। और अगर इट मैटर्स अ लॉट, कहीं भी चले जाओ, वेदर यू आर गिविंग एन इंटरव्यू इन IIM, राइट, तुम IIM के लिए, मैनेजमेंट के लिए फाइट कर रहे हो, या फिर तुम लेटर ऑन तुमने डिसाइड किया इंजीनियरिंग के बाद कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, राइट, एंड यू आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, राइट, ठीक है ना, यहाँ पे यूपीएससी भवन में इंटरव्यू दे रहे हो, वहां पे भी तुम देखोगे कि these things actually matter because this is the part of your CV, right, that you are an NTSC scholar. और NTSC scholar होने का मतलब है कि under class 10th you are one of the best student in what India, right, ठीक है। So this is what कुछ ये nurturance program भी होते हैं जो NTSC scholar के लिए NCERT कंडक्ट करती है, right। अब ये सब के बारे में आगे तुम्हें इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, but perks are apart from this money, there are other perks also, right, reputation, right, कहीं भी जाओगे तो एक रिकॉग्निशन मिलेगा। The recognition, that means you are one of the best student under class 10th, right? उसके बाद तुमने 11th 12th में क्या किया, that depends on you, right? ठीक है ना। तो and after that also there are certain programs जो NCERT करवाती है, nurturance program, जिसमें जो scholars होते हैं उनके लिए वो conduct करवाया जाता है। This is not that important, मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, right? Okay. Now see, स्टेट लेवल एग्जाम पे आते हैं। तो देखो स्टेट लेवल एग्जाम और अगर तुम नेशनल लेवल एग्जाम देखो, स्टेज 1 एंड स्टेज 2, एग्जाम का नेचर सेम है, ठीक है ना। एग्जाम इज सेम, मतलब कि मैं मार्क्स की बात करूं, स्टेज 1 में भी तुम्हारे 2 पेपर होंगे, मैट का और सैट का, राइट, ठीक है ना, पेपर के बारे में बात करेंगे इसके बाद। और स्टेज 2 में भी तुम्हारा क्या होगा, मैट और सैट का पेपर होगा, सेम पैटर्न, नो डिफरेंस, राइट, ठीक है। द ओनली डिफरेंस विल बी व्हाट, स्टेज 2 विल बी अ लिटिल टफर, एंड स्टेज 2 में सर्टेन सेक्शन में थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है, ठीक है ना, मतलब कि नेचर, क्वेश्चंस का नेचर चेंज हो जाता है। वो क्या चेंज होता है अभी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, ये तुम्हारा कोटा अलॉटेड है, राइट, हर स्टेट का अपना एक कोटा अलॉटेड है। अगर तुम यूपी का देखोगे, सो यूपी हैज व्हाट, मैक्सिमम सीट्स, ऑफ कोर्स बिकॉज द पॉपुलेशन ऑफ यूपी इज व्हाट मैक्सिमम, राइट, ठीक है ना, तो लॉजिकल है। 1408 आउट ऑफ 8500, अप्रोक्सीमेटली 8500 के आसपास सीट्स हैं, और उसमें 1400, ठीक है। सो दैट्स अ ह्यूज नंबर फॉर यूपी, सो दैट्स एन एडवांटेज ऑल्सो कि तुम लोग यूपी से हो, तो मतलब कि एक एडवांटेज है यहां पे तुम्हें नंबर ऑफ सीट्स के मामले में, राइट। अगर दिल्ली से रहते तो रिलेटिवली मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा कंपटीशन होगा तुम्हारा, स्टेट लेवल पे तुम्हें ज्यादा कंपटीशन फेस करने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे रिलेटिवली नंबर ऑफ सीट्स क्या होंगी, कम होंगी। दिल्ली का देख भी लो, राइट, सो इट इज व्हाट जस्ट 153, ठीक है, एंड सो मेनी गुड स्कूल्स आर देयर इन दिल्ली, राइट, ठीक है। इवन अगर तुम एजुकेशन का भी लेवल देखो तो दिल्ली में काफी ज्यादा है यूपी से, राइट। सो डेफिनेटली दिल्ली में स्टेट लेवल कंपटीशन क्या होगा, यूपी के स्टेट लेवल कंपटीशन से क्या होगा, ज्यादा होगा। सो दैट्स अ एडवांटेज यू कैन से, राइट, व्हेन यू आर अपीयरिंग फ्रॉम उत्तर प्रदेश, राइट। ओके, नाउ सी, दिस इज व्हाट द पेपर, 2 पेपर मैंने जैसा कहा आपको, द फर्स्ट वन इज व्हाट योर मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ये ध्यान में रखना है आपको कि देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग वेदर इट इज स्टेज 1 और स्टेज 2। इसका मतलब सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आओ, छोड़ना नहीं है, ठीक है। क्या फर्क पड़ता है, अधिक से अधिक मार्क्स नहीं मिलेंगे, राइट, मतलब कटना तो नहीं है मार्क्स, ठीक है। तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और नेगेटिव मार्किंग एक्चुअली स्टेज 1 में तो नहीं था, स्टेज 2 में 2017 से पहले था, राइट, तभी तुम देखोगे कि स्टेज 2 का जो कट ऑफ है 2017 के बाद रिलेटिवली क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है ना। 2019-20 में यू विल फाइंड दैट कट ऑफ इज व्हाट वेरी हाई, बिकॉज नो नेगेटिव मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, और कुछ तुक्के तो लड़ ही जाते हैं, राइट, ठीक है। सो द पॉइंट इज व्हाट, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मींस व्हाट, यू आर नॉट सपोज टू लीव एनी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल, राइट। मैथ में बेसिकली क्या है तुम्हारा, दिस इज व्हाट रीजनिंग यू कैन से, एंड दिस इज व्हाट योर स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। तो यहां पे जो बेसिकली है, मैं तुम्हें थोड़ा सा सैट में भी एसएसटी पे ज्यादा फोकस करवाऊंगा, राइट, एंड थोड़ा बहुत केमिस्ट्री पे, राइट, ठीक है। सो मोर फोकस विल बी ऑन एसएसटी पार्ट की, एसएसटी को कैसे करें, बाकी मैं बता दूंगा तुम्हें। जैसे स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट है तो मैथ्स है तुम्हारा, साइंस है एंड सोशल साइंस है। सो मैथ्स कितना हो गया, दिस इज मैथ में 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स, राइट। सोशल स्टडीज देख लो, तो सोशल स्टडीज में 40 क्वेश्चंस होंगे, एंड साइंस में भी तुम्हारा क्या होगा, 40 क्वेश्चन होगा, राइट। इस 40 में फर्दर साइंस में ब्रेकअप कैसे होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का ब्रेकअप होगा, राइट, ठीक है ना। सो दिस विल बी पी, सी एंड बी, और ये ब्रेकअप भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है थ्रू द ईयर। अगर तुम देखोगे क्वेश्चन पेपर, अगर एनालाइज करोगे, यू विल फाइंड
ये जो मैं एग्जाम्स की बात कर रहा हूं अभी मैं स्टेट लेवल की बात कर रहा हूं और मैं यूपी की बात कर रहा हूं, क्योंकि हर स्टेट का एग्जाम जो है थोड़ा डिफरेंट है, राइट? वो क्यों डिफरेंट है अभी मैं समझाता हूं। तो साइंस को अगर तुम देखो, स्टेज 1 यूपी का जो एग्जाम हो रहा है उसमें अगर तुम साइंस का अगर तुम पेपर एनालाइज करो, यू विल फाइंड कि फिजिक्स अप्रोक्सीमेटली तुम्हें 13 या 14 मान लो, राइट? मतलब कोई एक तुम्हारा क्या होगा 14 होगा और बाकी 13 होंगे, राइट? सो वन विल बी 14, अनदर विल बी व्हाट योर 13। सो टोटल ये कितने हो गए तुम्हारे पास? 40 क्वेश्चंस हो गए, राइट? ठीक है। सो दैट 40 क्वेश्चंस फ्रॉम साइंस, और ये जो साइंस है वो कहां से आएगा? क्लास 9th एंड 10th, दैट्स इट। तो क्लास 9th और 10th की जो तुम्हारी बुक है, राइट, जस्ट फॉलो दैट बुक, फ्रॉम दैट बुक द क्वेश्चन विल कम। अगर तुमने 9th और 10th अच्छे से कर रखा है, आई कैन से कि तुम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। मैं बोल रहा हूं 40 आउट ऑफ 40 भी कर सकते हो, राइट? अगर तुमने ढंग से कर रखा है, एनसीईआरटी को ढंग से कर रखा है, क्लास 9th का सिलेबस, ठीक है। नाउ कम टू सोशल स्टडीज। सोशल स्टडीज में तुम्हारे पास क्या है सेक्शंस? तो 3 सेक्शन है, राइट? ठीक है ना? 3 इनफैक्ट 4 है, सॉरी। वन इज व्हाट योर हिस्ट्री, राइट? वन इज व्हाट योर पॉलिटी, वन इज व्हाट योर ज्योग्राफी, एंड वन इज व्हाट योर इकोनॉमिक, राइट? अब यहां पे थोड़ा पंगा है, सोशल स्टडीज को लेके थोड़ा सा पंगा है, राइट? क्या पंगा है समझो इस चीज को, और ये चीज अभी समझ लो। तभी मैं वहां पे जब मैं बोल रहा था ना तुम्हें कि 2 स्टेज हैं और तुम दोनों के लिए अभी से थॉट प्रोसेस दो। मतलब ये नहीं कि केवल स्टेज 1 ही क्लियर करना है, स्टेज 2 नहीं करना है। स्टेज 2 के लिए भी तुम अभी से ही ट्राई करना शुरू करो। तो वही मैं डिस्कस करने वाला हूं। अगर तुम स्टेज 1 का पेपर देखो यूपी का, राइट, ठीक है ना, सो देयर यू विल फाइंड कि जो सोशल स्टडीज का जो पेपर है, राइट, आई एम कमिंग बैक ऑन सोशल स्टडीज। अगर तुम सोशल स्टडीज का पेपर देखो बच्चा, तो सोशल स्टडीज में बेसिकली क्या है तुम्हारे पास, राइट? वन इज व्हाट योर हिस्ट्री। हार्डली इवन 1 क्वेश्चन यू विल फाइंड फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। स्टेज 1 की मैं बात कर रहा हूं यूपी में। मोस्टली तुम्हें क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे? मॉडर्न इंडिया, मतलब एंशिएंट से तुम्हें मिलेगा। एंशिएंट से ऑलमोस्ट यू विल फाइंड दैट 3 to 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट, राइट? ठीक है ना? अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 क्वेश्चंस, राइट? अगर तुम मेडाइवल इंडिया की बात करो, राइट, तो मेडाइवल से तुम्हें बेसिकली अप्रोक्सीमेटली अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस, और बाकी के 6 से 7 क्वेश्चन तुम्हें मॉडर्न से मिलेगा, राइट? मॉडर्न 6 to 7 क्वेश्चंस। दैट मीन्स टोटल इफ यू सी हिस्ट्री का ऑलमोस्ट वेटेज 40 में से 15 के आसपास है, 14-15। अब अगर तुम सीबीएसई बोर्ड से हो, इन दैट केस व्हाट विल हैपन? सीबीएसई बोर्ड से अगर तुम हो तो उस केस में तुम अगर देखोगे 9th और 10th का सिलेबस, तो तुम्हें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, राइट? ठीक है ना? हिस्ट्री की बुक की बात कर रहा हूं, राइट? तो क्या करें उसके बारे में फिर? सर वहां से तो क्वेश्चंस आ नहीं रहे हैं, राइट? ये हमें एडिशनल एफर्ट देना पड़ रहा है, राइट? कहां से करें इसको? सो देयर इज वन बुक आई कैन सजेस्ट यू। तुम लोगों ने शायद ल्यूसेंट का नाम सुना होगा। ल्यूसेंट की एक जीके की बुक आती है, राइट? ठीक है ना? सो दैट यू कैन रेफर फॉर ओनली स्टेज 1। मैं फिर से बोल रहा हूं ये स्टेज 1 के लिए। स्टेज 2 में कहानी बदल जाएगी, क्योंकि स्टेज 2 नेशनल लेवल पे होगा, स्टेट लेवल पे नहीं होगा, राइट? एंड रीजन इज व्हाट कि स्टेट लेवल पे ये क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं? क्योंकि अगर तुम यूपी का सिलेबस देखोगे तो देयर यू विल फाइंड दैट these sections, ancient India, medieval India, modern India, right? And the history of ancient India, medieval and modern India, right? That, you know, consists of a chunk part, right? अगर तुम यूपी का सिलेबस देखो तो that's why they ask questions from this section. स्टेज 1 में, तो स्टेज 1 में तुम्हारा वर्ल्ड हिस्ट्री ऑलमोस्ट इररेलेवेंट हो जाता है। द क्वेश्चंस आर कमिंग फ्रॉम दिस एज फार एज हिस्ट्री इज कंसर्न, राइट? ठीक है। और उसके लिए क्या करना है? ल्यूसेंट, दैट्स इट, यू कैन डू दैट। उसको थोड़ा बहुत रट्टा मार लो, जो कर लो। एसएसटी को इग्नोर मत करना, इग्नोर नहीं कर सकते हो, कर भी नहीं सकते हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड में पता चल जाएगा कि तुम इग्नोर नहीं कर सकते हो जब हम लोग कट ऑफ देखेंगे, राइट? ठीक है। डाउट मयंक मैं ले लूंगा, ठीक है ना? डोंट वरी अबाउट दैट। मुझे बस 2 मिनट का टाइम दे दो, स्टेज 1 कंप्लीट करता हूं, देन आई विल टेक द डाउट्स, ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू व्हाट स्टेज 1 एट ए टाइम, राइट? ठीक है ना? ओके। नाउ नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास? ज्योग्राफी है, राइट? तो हिस्ट्री का वेटेज सबसे ज्यादा है तुम्हारे पास, हिस्ट्री, देन इट इज व्हाट योर ज्योग्राफी। तो हिस्ट्री का वेटेज अगर तुम देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली तुम्हें ये कुछ 14 to 15 क्वेश्चंस मान लो, 14 to 15 तुम्हारा हिस्ट्री हो गया। ज्योग्राफी के आसपास ऑलमोस्ट 12 के आसपास, ठीक है ना? 12 क्वेश्चंस। देन इट इज व्हाट योर पॉलिटी, पॉलिटी का वेटेज अगेन 8, एंड देन इट इज व्हाट योर इकोनॉमिक्स, ठीक है ना? दैट इज व्हाट अराउंड 5,
ठीक है, तो ये तुम्हारा वेटेज हो गया। हिस्ट्री के लिए आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी विल नॉट हेल्प यू ऑफ क्लास 9th एंड 10th, राइट? यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस पार्ट, हिस्ट्री वाला पार्ट थोड़ा सा तुम्हें बाहर से करना पड़ेगा। फॉर दैट यू कैन रेफर ल्यूसेंट, राइट? ठीक है ना, दैट विल हेल्प यू। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू सॉल्व, क्वेश्चन इतने टफ नहीं आते हैं, राइट? नाउ सोशल स्टडीज में कुछ क्वेश्चंस बेसिकली, कुछ क्वेश्चंस करंट अफेयर से भी आ जाते हैं। करंट अफेयर से आने का मतलब, जैसे उन्होंने लास्ट ईयर, अगर तुम यूपी का पेपर उठाओगे, देयर दे आस्क्ड हु इज द सीजीआई, राइट? तो हु इज द सीजीआई ऑफ, आई मीन सीजीआई, आई होप यू नो सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन है अभी सीजीआई? हु इज द सीजीआई? प्रेजेंट इनकम्बेंट सीजीआई ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस। अरे आजकल बहुत सारे न्यूज में थे, उन्होंने गवर्नमेंट की लगाई थी, हाँ अभी बहुत ज्यादा न्यूज में थे। किसी को पता है? एनीवन? प्रेजेंट सीजीआई किसी को नहीं पता? मिस्टर रमन्ना का नाम नहीं सुना? शरद अरविंद बोबडे गए, मयंक बोबडे साहब गए, यस यस, एनवी रमन्ना, राइट? सो रमन्ना एक्चुअली ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश, राइट? सो बेसिकली व्हाट, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं तुम्हें कि सीजीआई तुम्हें पता होना चाहिए, राइट? ठीक है ना? और जो करंट में थोड़ा बहुत है न्यूज, राइट, दैट यू शुड नो। जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स पे हैं, ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर तुमसे नहीं पूछेंगे, वो लोग प्रेसिडेंट नहीं पूछेंगे। राज्यसभा का पूछ सकते हैं, हु इज द, एनीवे चेयरमैन तो वाइस प्रेसिडेंट पूछ सकते हैं, बट कि चेयरमैन राज्यसभा का कौन होता है, राइट? ठीक है ना, राइट? इस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं वो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके एक आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट्स हैं, राइट? जो तुम्हें ध्यान में रखना है। कुछ क्वेश्चंस, 2-3 क्वेश्चंस तुम्हारे करंट अफेयर से आते हैं, करंट अफेयर से, राइट? जो आजकल चल रहा है उससे, राइट? उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? करना है तो रेगुलरली थोड़ा बहुत न्यूज देखते रहो, उससे आइडिया लग जाएगा, और नहीं तो छोड़ दो उसको, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, राइट? उस सेक्शन को, उसको छोड़ भी सकते हो, राइट? ठीक है ना, क्योंकि वहां पे एफर्ट बहुत ज्यादा है और रिटर्न बहुत कम है, राइट? तो उससे अच्छा है कि तुम साइंस पे लगा लो ध्यान, उससे अच्छा है कि तुम मैथ पे अपना और प्रैक्टिस बढ़ा लो, ताकि मैथ में ऑलमोस्ट मोर देन 95% से प्लस ज्यादा स्कोर कर लो, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट योर सेट। एंड और यहां पे साइंस को अगर देखो तो मैंने कहा साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th एंड 10th विल बी सफिशिएंट टू डू ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस, राइट? ठीक है। मैथ्स भी वही है, क्लास 9th एंड 10th। एंड सोशल साइंस में थोड़ा सा हिस्ट्री वाला जो पोर्शन है, राइट, you cannot rely on NCERT history because that belongs to what world history। यहां पे तुम्हें थोड़ा सा इंडियन हिस्ट्री के बारे में ज्यादा क्वेश्चंस है। इनफैक्ट ऑल द क्वेश्चंस कम्स फ्रॉम एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न इंडिया, राइट? ठीक है ना? चलो, सो दिस इज व्हाट योर स्टेज 1। ओके, वेट नाउ, सो ये यहां पे ब्रेकअप मैंने कर रखा है, राइट? दिस इज व्हाट मैथ्स का 20 क्वेश्चन है। साइंस में दैट कैन चेंज, बट ऐसा नहीं होगा कि फिजिक्स का 20 आ जाएगा, दैट विल नेवर हैपन। हो सकता है ये 13 हो जाए, ये 14 हो जाए, ये 13 हो जाए, लाइक दैट। तो समवन विल बी जस्ट 13, 13, 14 होगा। किसी को 13, 2 को 13 मिल जाए, एक को 14 मिल जाए, राइट? और बहुत ही क्लियर कट ब्रेकअप है अगर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो। यहां पे हिस्ट्री में मैंने क्या बोला? इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट, राइट? सो हियर इंडियन हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट। एंड ज्योग्राफी में अगर हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी हैज व्हाट मैक्सिमम वेटेज, almost 27 to 28 questions will come from these two section। सबसे कम वेटेज तुम्हारा किसका है? इकोनॉमिक्स का है एंड पॉलिटी। मतलब दिस इज व्हाट वेटेज वाइज, सबसे हिस्ट्री, देन ज्योग्राफी, देन पॉलिटी एंड देन व्हाट इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ दिस इज द कट ऑफ। अब तुम कट ऑफ देखो, मैं क्यों बोल रहा था कि तुम सोशल स्टडीज को इग्नोर नहीं कर सकते हो, राइट? यू सी द कट ऑफ। कट ऑफ फॉर जनरल कैटेगरी इट वाज बेसिकली व्हाट 169 आउट ऑफ 200, राइट? 200 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का 1 मार्क्स है, राइट? एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, राइट? सो आउट ऑफ 200 इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी, राइट, द कट ऑफ वाज 169। और अगर तुम सोशल स्टडी छोड़ दो तो 160 ही बचते हैं। सो यू आर नॉट सपोज टू लीव दैट पार्ट, यू विल हैव टू डू दैट। और उसके लिए मैंने तुम्हें बताया है, देयर इज अ स्ट्रैटेजी, सिंपल, यू फॉलो दैट स्ट्रैटेजी। फॉर हिस्ट्री अगर तुम ढंग से कर जाओ ल्यूसेंट, तो मेरे ख्याल से दैट विल बी सफिशिएंट, राइट? ठीक है। Of course we will help you in that also, social studies we will help you, in science we will help you, right? ठीक है ना? Okay, so social studies को ignore नहीं करना है, looking at the cutoff, right? ठीक है। EWS का cutoff 93 है, right? Economically weaker section, I hope you know about that, right? EWS, OBC का 148 है, SC is what 138 and 69, right? ठीक है। And this is what physically handicapped, there are certain stages 1, 2, 3 categories,
ठीक है, तो इसमें नहीं जा रहे अपन. सो दीज आर द ब्रॉड, मतलब क्या है कि तुम्हें अगर सेफ साइड रहना है राइट, तो मिनिमम 170 प्लस तो लाना ही होगा इफ यू आर फ्रॉम जनरल कैटेगरी आउट ऑफ 200 राइट. और पेपर में बोल रहा हूं डिफिकल्ट नहीं आता है, मैथ में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो आराम से 100 के आसपास राइट, 95 प्लस. और अगर 95 प्लस वहां स्कोर कर रहे हो राइट, दैट मीन्स हियर यू नीड व्हाट 75 आउट ऑफ 100 राइट. और साइंस में मैं फिर से बोल रहा हूं, साइंस में आराम से 35 प्लस स्कोर कर सकते हो आराम से 35 प्लस राइट. तो इसमें से 35 और माइनस कर दो, दैट इज व्हाट 40 बच गए. ठीक है, 40 में से मैथ्स लगा लो और तुम्हारे पास 60 में से किसी तरह से तुम्हें 40 करना है राइट. अगर तुम्हारा मैथ्स स्ट्रांग है दैट कैन हेल्प यू ऑल्सो. तो सोशल स्टडीज अगर तुमने मान लो 25 प्लस भी अगर कर लिया ना, 25 प्लस या 30 प्लस मीन्स व्हाट यू आर सेफ साइड. बाकी ऑफ कोर्स मैथ और ये सब तुम्हारा अच्छा गया, और सोशल स्टडीज में अगर तुम 30 प्लस भी कर ले रहे हो दैट विल बी सफिशिएंट. करना क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ और जो सेक्शंस ऑब्वियसली जो क्लास में करवाया जाएगा उतना कर लो, दैट विल बी सफिशिएंट राइट. ठीक है, नाउ 2020 का ये कट ऑफ है, 2019 का कट ऑफ देख लो. दिस इज अगेन अराउंड 170 राइट. तभी मैं बोल रहा हूं 170 से प्लस ही रहना है. आई वुड से कि टारगेट 180 प्लस राइट. ठीक है ना, टू बी इन सेफ साइड. ओके, नाउ स्टेज 2 के पहले क्वेश्चंस लेंगे. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज आस्क. बताओ. कोई क्वेश्चन है? हाँ बोलो बैंक. एक ही दिन होगा, एक ही दिन, एक ही समय पे कैसे होगा रे बच्चा? 2-2 घंटे का पेपर होगा, मतलब मॉर्निंग में तुम्हारा मैथ होगा और आफ्टरनून में तुम्हारा सैट होगा, बट एक ही दिन होगा. हाँ, पेपर एक ही दिन होगा. ठीक है, और कोई डाउट? जो तुम्हारे एनसीईआरटी में है उतना कर लो राइट. ठीक है ना, दैट्स सफिशिएंट. पॉलिटी हम लोग हेल्प करेंगे, सोशल स्टडीज में डोंट वरी अबाउट दैट. सोशल स्टडीज में वी विल, इंग्लिश भी आती है सर स्टेज 1 में. मैथ में सर्टेन पोर्शंस आ सकते हैं जो तुम्हें हेल्प करेगा राइट, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं राइट, मैथ में पेपर 1 में है, तो वो भी हेल्पफुल है. 6, 7, 8 देखो कर, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा. अगर तुमने कर रखा है ठीक है, मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा हेल्पफुल होगा 6, 7, 8 राइट. ठीक है, तुम 9, 10 कर लो. और 9, 10 में भी मतलब अभी का जो एनसीईआरटी हिस्ट्री में तो तुम्हें बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा राइट. पॉलिटी यस इट विल हेल्प राइट, ज्योग्राफी यस इट विल हेल्प राइट, इकोनॉमी यस इट विल हेल्प, बट हिस्ट्री में बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा. सो फॉर हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू यू डोंट रिलाई ऑन व्हाट एनसीईआरटी राइट. ठीक है ना. हाँ मधुर बोला ना, मतलब मैथ के पेपर में राइट, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस राइट. ठीक है, सैट में नहीं आएगा इंग्लिश राइट. सैट में जो है मैथ, सोशल स्टडीज एंड व्हाट योर दिस साइंस. तो मैं क्या बोल रहा था तुम्हें, सोशल स्टडीज में जो हिस्ट्री वाला पार्ट है उसके लिए तुम एनसीईआरटी पे मत रिलाई करो इफ यू आर फ्रॉम सीबीएसई राइट. ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी को इग्नोर कर दो. क्यों? क्योंकि अगर एनसीईआरटी को तुमने इग्नोर कर दिया राइट, ऑब्वियसली तुम्हें बोर्ड तो देना ही है. इस साल बोर्ड नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट ईयर नहीं होगा, बोर्ड तुम्हें देना है. इसको तुम ढंग से करो. क्यों मैं बोल रहा हूं, देखो एनसीईआरटी अगर तुम ढंग से करोगे तो तुम्हें स्टेज 2 में सोशल स्टडीज में बहुत हेल्प करेगा, हिस्ट्री में. क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ हिस्ट्री इन स्टेज 2 विल कम फ्रॉम व्हाट योर एनसीईआरटी. ऑल द क्वेश्चंस, 13 क्वेश्चंस टोटल ऑलमोस्ट आते हैं, 13 राइट. उसमें से 13 के 13 क्वेश्चंस तुम्हारे क्लास 9th एंड 10th से आएंगे. सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, अगर तुम स्टेज 2 को भी कर रहे हो तो इसका मतलब अभी ही क्या करो, अभी से ही बेसिकली क्या करना है तुम्हें, जो तुम्हारा अभी एनसीईआरटी का जो बुक है उसको इग्नोर मत करना. क्यों? देखो क्योंकि एग्जाम जो तुम्हारा स्टेज 2 होगा दैट विल हैपन समवेयर इन जून राइट. अब उस टाइम में तुम्हारा 11th स्टार्ट हो चुका होगा. अगर तुम्हारा 11th स्टार्ट हो चुका होगा और अगर तुम फ्रेश अगर पढ़ने जाओ तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम. और 11th में जो शुरू में होता है, शुरू में काफी प्रेशर होता है. अभी तुम लोग के पास सिलेबस ही क्या है, 10th का सिलेबस कुछ नहीं है. केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं? 5 चैप्टर है राइट. ठीक है, 5 ही चैप्टर होंगे क्लास 10th में. केमिकल रिएक्शन, इक्वेशन है, एसिड बेस सॉल्ट है, मेटल्स नॉन मेटल्स है, कार्बनिक कंपाउंड है, पीरियोडिक है राइट. ये 5 चैप्टर से हो सकता है कि एक चैप्टर क्लास 12th 11th का इक्विलिब्रियम में अगर बोलूं, सो मे बी इक्विलिब्रियम विल बी व्हाट अ बिगर चैप्टर देन दैट दीज कंबाइंड 5 चैप्टर्स. अगर मैं कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो मतलब जितना टाइम यहां लग रहा है उतने टाइम में शायद तुम्हारा इक्विलिब्रियम हो.
the syllabus will what change disproportionately, right? And it will be the volume of syllabus will be what disproportionately high in class 11th, right? ठीक है, तो वहां पे जाके अब शुरू में तुम्हारा क्या होगा, मान लो अगर सब कुछ सही चलता है, कोविड ठीक हो जाता है, राइट, तो एग्जाम स्टेज 1 तुम्हारा दिसंबर के आसपास, नवंबर दिसंबर, और स्टेज 2 तुम्हारा जून, मई या जून के आसपास, राइट, ठीक है ना? और मई जून में तुम्हारा 11th भी स्टार्ट हो चुका होगा, तो 11th स्टार्ट हो चुका होगा तुम्हारा, और तुम्हें ये पढ़ना है हिस्ट्री, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू। तो मैं बोल रहा हूं अभी से ही तुम्हें प्लान करना पड़ेगा, और 10th में तुम्हारे पास सफिशिएंट टाइम है प्लान करने के लिए। सो डोंट प्लान ओनली फॉर स्टेज 1 कि मुझे पहले स्टेज 1 देना है फिर देखेंगे, क्यों देखेंगे? ऐसी प्रिपरेशन करो कि स्टेज 1 तो हो ही जाए और स्टेज 2 के लिए भी तुम काफी प्रिपेयर्ड रहो, ठीक है? बिकॉज इट्स वर्थ इट, आई एम टेलिंग यू, इट्स, अगर तुम एनटीएससी स्कॉलर हो, इट मैटर्स अ लॉट, ठीक है, बहुत मैटर करता है इंडिया में। सो दिस इज व्हाट योर स्टेज 2 को थोड़ा बहुत देख लेते हैं हम लोग फटाफट, राइट? सो स्टेज 2 का भी क्या है, बेसिकली सेम पैटर्न, वही क्वेश्चंस, 100 तुम्हारे मैथ, 100 सैट, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी, राइट? हां, एक चीज जो मैं मिस कर दिया, सुनो ध्यान से, स्टेज 1 में भी और स्टेज 2 में भी, राइट? दिस इज व्हाट यू हैव टू गेट मिनिमम मार्क्स। आई एम गिविंग यू वन एग्जांपल। वैसे तो अगर तुम्हें ये मिनिमम मार्क्स नहीं आएंगे तो वहां कट ऑफ ही नहीं क्लियर होगा स्टेज 1 में, बट फिर भी समझने के लिए समझते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास मैथ है, राइट, 100 मार्क्स है, और सैट है तुम्हारे पास। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी, राइट, ठीक है ना? जनरल कैटेगरी में देखो तुम्हारे पास 40%, ऑफ कोर्स प्लस ओबीसी आल्सो, राइट? तो इस 100 में से मिनिमम तुम्हारे 40 आने चाहिए, मिनिमम, और इस 100 में से भी मिनिमम तुम्हारे क्या होने चाहिए, 40 होने चाहिए। लेट मी गिव यू वन एग्जांपल, राइट? सपोज तुमने मैथ में 100 स्कोर कर दिया, 100 में से 100 सारे क्वेश्चंस बना दिए, और सैट में तुमने 39 स्कोर किया, टोटल तुम्हारा आया 139। कट ऑफ जो गया स्टेज 2 का, मान लो दैट कट ऑफ इज 130, स्टिल तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। सो दैट मीन्स व्हाट, कट ऑफ इज एक सेक्शनल कट ऑफ भी है जो जनरल के लिए और ओबीसी के लिए 40% है और एससी एसटी के लिए 32% है, राइट? सो सेक्शनल कट ऑफ इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन बोथ स्टेज 1 एज वेल एज स्टेज 2, राइट? ठीक है ना? वैसे मोर और लेस सेक्शनल कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना? और अगर सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो सिलेक्शन मतलब इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, यू नो, इन माय ओपिनियन। एनीवे, तो पैटर्न इज सेम, ओनली यहां पे थोड़ा सा टफ हो जाएगा, और यहां पे एक जो चीज, सबसे बड़ी चीज जो तुम लोग के लिए चेंज होगी, यहां पे हिस्ट्री वाला पेपर, हिस्ट्री वाला सेक्शन यहां पे चेंज हो जाएगा तुम्हारा। हिस्ट्री वाला सेक्शन यहां पे वर्ल्ड हिस्ट्री में कन्वर्ट हो जाएगा, जो यूपी में अगर तुम देखोगे तो यूपी में जनरली दे आस्क फ्रॉम व्हाट, इंडियन हिस्ट्री, राइट? दे डोंट आस्क इवन अ सिंगल क्वेश्चन फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है? सो ये सेक्शन यहां पे चेंज होने वाला है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, तुम्हारे पास अभी 10th में टाइम है, कर सकते हो दोनों को। एनसीईआरटी तो ढंग से करो ही करो, लाइन बाय लाइन, राइट? जैसे मैं इस साल का जो पेपर आया था स्टेज 2 का, जिसका भी रिजल्ट आया 3-4 दिन पहले, ठीक है ना? स्टेज 2 का भी 4-5 डेज पहले रिजल्ट आया, उसका मैं तुम्हें कुछ पेपर दिखाता हूं, राइट? ठीक है ना? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द कट ऑफ। स्टेज 2 रिलेटिवली कट ऑफ इज लेस, बट चूंकि पेपर टफ आता है, राइट? स्टिल 132 इज नॉट दैट लेस, राइट? इट्स डिफिकल्ट बिकॉज पेपर अच्छा खासा टफ आता है, ठीक है? बट अगर मेहनत करो तो कर सकते हो। इट्स आई मीन एवरीथिंग इज अचीवेबल, राइट? सो दीज आर द कट ऑफ्स, राइट? एंड ये तो बेसिकली यहां पे क्या है, वही पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, राइट? ठीक है ना? खैर इससे अपने को मतलब नहीं है। जनरल कैटेगरी को देखते हैं, और दीज आर द कट ऑफ्स 132, 110, 98, 89। अब जनरल कैटेगरी की तुम स्टेट में कट ऑफ देखो, दैट वाज व्हाट 170 के आसपास था, राइट? सो ऑफ कोर्स स्टेट लेवल का जो एग्जाम है वो इजी है, ठीक है? और अगर इजी एग्जाम है तो ऑफ कोर्स वहां पे स्कोर करना रिलेटिवली इजी है। स्टेज 2 का पेपर थोड़ा टफ आता है, राइट? और यहां पे तुम इंडिया लेवल पे कॉम्पीट कर रहे हो, जिन्होंने स्टेज 1 क्लियर कर रखा है। सो डेफिनेटली दिस पर्टिकुलर पार्ट इज गोइंग टू बी टफ, बट स्टिल आई एम सेइंग कि तुम्हारा 8000 में 2000 का नंबर ऑफ स्कॉलरशिप है। दैट मींस व्हाट, द हिट रेट इज व्हाट, सिलेक्शन रेट इज व्हाट 25%, एंड दैट्स ह्यूज एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, ठीक है ना? इंडिया में आबादी के हिसाब से मुझे लगता है और किसी एग्जाम का शायद इतना हो जो स्टेज 2 में तुम्हें मिल रहा है, इफ यू क्लियर स्टेज 1, राइट? ठीक है ना? इन दैट केस अगर अच्छे से पढ़ोगे, ढंग से मेहनत करोगे, आराम से क्लियर कर सकते हो स्टेज 2। ओके, दिस इज व्हाट द ब्रेकअप, राइट? तो ये ब्रेकअप देखो सेम ही है, मैथ्स का 20 क्वेश्चन अगेन, मोर और लेस सेम पैटर्न, वही 9-10th के मैथ्स,
अगर तुम साइंस देखो तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स 9th का ही, लेकिन हां यहां पे थोड़े थोड़े क्वेश्चंस तुम्हारे क्या होंगे, 11th के कुछ क्वेश्चंस आ जाएंगे। मैं स्ट्रिक्टली बता रहा हूं, जो मतलब जैसे एक क्वेश्चन केमिस्ट्री में उन्होंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से पूछा था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैसे तो पढ़ा दिया जाता है, क्लास 9-10 में तुमने पढ़ा दिया गया होगा, राइट, ठीक है ना, या पीरियोडिक में पढ़ा दिया जाएगा फॉर श्योर। पीरियोडिक में तुम्हें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा दी जाएगी, राइट, और उस टाइम तक पीरियोडिक तुम्हारा हो भी चुका होगा, जो तुम्हारा 5th चैप्टर है क्लास 10th में, राइट। लेकिन उस पीरियोडिक में अगर तुम एनसीईआरटी की बुक देखो, राइट, या फिर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक उठा लो, राइट, देयर यू विल, लखमीर सिंह मंजीत का उठा लो, देयर यू विल नॉट फाइंड दैट पर्टिकुलर वर्ड, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें नहीं दिखेगी। तो वो आता कब है, 11th में आता है, राइट। तो उस तरह के एक दो क्वेश्चंस उन्होंने पूछे हैं, बट मोस्टली क्वेश्चंस आर फ्रॉम व्हाट, 9th एंड 10th लेवल, राइट। तो नॉट दैट डिफिकल्ट। साइंस वाला सेक्शन स्टेज 2 में रिलेटिवली आई वुड से इट्स इजी एंड इट्स वर्थ इट। तो इसलिए अगर मान लो तुम्हारा प्लान है, क्या क्या ध्यान में रखना है, एक यहां ध्यान रखना है कि अभी जो हिस्ट्री कर रहे हो इसको अभी ही खत्म कर लो स्टेज 2 के लिए, राइट, कि तुम्हें वहां पे बस रिवीजन करना पड़े, ढंग से पढ़ लो। कैसे, अभी मैं बता देता हूं कि कैसे पढ़ना है उसको, ठीक है। और एक सेक्शन यहां पे कि अगर तुम्हारा बायोलॉजी तुम्हें नहीं लेना है, मोस्ट ऑफ यू विल ऑप्ट इंजीनियरिंग सपोज, राइट, तो तुम बायोलॉजी नहीं कर रहे होगे आफ्टर मार्च, आफ्टर योर बोर्ड, राइट। तो बायोलॉजी को कम से कम एनसीईआरटी इतने ढंग से कर जाओ कि तुम्हें एनटीएससी में प्रॉब्लम नहीं हो, राइट। बायोलॉजी तुम्हें और भी कहां हेल्प करेगा, इवन केबीपीवाई में भी, अगर तुम जो 11th में जो केबीपीवाई होगी उसमें भी तुम्हारा बायो आएगा। तो 9-10 के बायो को अभी ही ढंग से कर लो। इफ यू आर सपोज इफ यू आर टारगेटिंग फॉर व्हाट, इंजीनियरिंग, इफ यू आर टारगेटिंग फॉर मेडिकल, देन यू डू मैथमेटिक्स, ताकि तुम्हें एनटीएससी में भी हेल्प मिले और तुम्हें केबीपीवाई 11th में भी हेल्प मिले। तो ये अभी करना है, वहां नहीं कर पाओगे, इट्स नॉट पॉसिबल ऑलमोस्ट। वो तुम फिर बोल दोगे कि चलो सर बायो तो मैं छोड़ रहा हूं, क्यों, टाइम ही नहीं मिलता है, 11th भी करें, ये भी करें, ये भी करें, क्या क्या करें पता नहीं चल रहा है, राइट। तो तुम फिर छोड़ दोगे। तो उसको अभी से ही प्रिपेयर करो, अभी से ही टारगेट बनाओ कि जो भी बायो में जितना भी मेरा 9-10 में चैप्टर है, उस सब चैप्टर्स के मेरे पास एक शॉर्ट नोट्स हो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, ताकि मैं उसको क्विकली रिवाइज करूं, राइट। तो ये स्ट्रैटेजी इट विल वर्क फॉर एनटीएससी ऑल्सो, इट विल वर्क फॉर केबीपीवाई ऑल्सो, राइट। एंड दोनों जो स्कॉलरशिप एग्जाम है वर्थ है अगर ट्राई करते हो तो, राइट, बिलीव मी। तुम्हारा इतना कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा इफ यू क्रैक बोथ द एग्जाम, बहुत हेल्प करेगा तुम्हें आगे जाके, राइट। ओके, नाउ जैसे मैं यहां पे बोल रहा था तुम्हें कि अभी स्टेज 1 में तो तुम्हारा वी विल टेक केयर ऑफ दैट, राइट, ठीक है, डोंट वरी। अगर तुम्हें पढ़ना है तो तुम ल्यूसेंट कर सकते हो रेफर, राइट, पॉलिटी के लिए भी और ज्योग्राफी के लिए भी और हिस्ट्री के लिए भी, राइट, ठीक है ना। इकोनॉमिक्स के लिए मैं नहीं कहूंगा, सिंपल जस्ट फॉलो एनसीईआरटी, दैट्स इट, राइट, वर्थ नहीं है। ओके, नाउ जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें। अब ये क्लास 10th, क्लास 9th में, अभी आई एम श्योर यू आर इन क्लास 10th, राइट, दैट्स व्हाई यू आर हियर। क्लास 10th के स्टूडेंट्स ही अपीयर हो सकते हैं, राइट। तो तुमने 9th क्लास तो पढ़ ही लिया होगा हिस्ट्री, राइट। 9th क्लास का चैप्टर नंबर 1, राइट, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में। देखो ये क्वेश्चन अगर तुम देखो, राइट, सो दिस इज व्हाट ओलंप द गो, राइट, was a supporter of the Declaration of Rights of Men and Citizens. Just see this line, right, and how you have to study, right. Yes, Kritika, Lucent, I think it's enough. आराम से। हाँ मयंक, ऑब्जेक्टिव है पेपर बच्चा, ऑब्जेक्टिव। जितने भी सिलेक्शन टेस्ट हो रहे हैं टिल 12th, राइट, दे आर ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव पेपर मुझे लगता है मेरी नॉलेज में, इन माई नॉलेज, एक मुझे बस सिविल सर्विसेज दिखता है जिसमें सब्जेक्टिव होता है, राइट, ठीक है ना। बाकी ऑब्जेक्टिव है, जनता इतनी है यार, कहां से सब्जेक्टिव पेपर लेंगे, राइट। चेक करना देखो कितना डिफिकल्ट होगा सब्जेक्टिव पेपर को, तो इट्स ऑब्जेक्टिव पेपर, राइट, ठीक है। मैथ में रीजनिंग के लिए कहां से प्रैक्टिस, बाकी एक्चुअली यू कैन टेक अ बुक, राइट। आई वुड रिकमेंड टू टेक अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, राइट, वो तुम ले लो और सॉल्व करो, राइट। तो आर.एस. अग्रवाल ले सकते हो या फिर कोई भी एक बुक ले लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, राइट, और उसको सॉल्व करो वहां से, मैथ वाला पार्ट, राइट। मयंक बोल रहा है ऑल टॉपिक करने पड़ेंगे बच्चा, क्वेश्चंस तो सब टॉपिक से आ रहे हैं, यस। आई वुड रिकमेंड, क्या कर रहे हो 10th में, करना क्या है तुम्हें, बहुत टाइम है, करो ना, अच्छे से मेहनत करो, इट्स वर्थ इट। कलोगे, मान लो इंजीनियरिंग के बाद तुम्हारा मन चेंज होता है, मान लो सपोज, राइट, कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है, राइट, ठीक है ना, या फिर मुझे मान लो कैट में जाना है, ये मैथ वाला पेपर तुम्हें वहां हेल्प करेगा, कैट का अगर एग्जाम दोगे तो। इनफैक्ट मैं बोल रहा हूं तुम्हें, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फाइनल ईयर में जाओगे तुम, राइट, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जो फाइनल ईयर में कंपनीज आती हैं, यू विल नॉट बिलीव दिस पार्ट, बट वहां पे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं, उन्होंने मैथ का पेपर रखा होता है,
तो वहां पे भी रीजनिंग का एक पेपर आता है। तो रीजनिंग जो तुम कर रहे हो इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, उसमें भी अच्छा खासा रोल होगा रीजनिंग का, मैं बता रहा हूं। तो रीजनिंग पे तो तुम्हें इन्वेस्ट करना ही चाहिए। तुम इंजीनियरिंग में जाओगे फाइनल ईयर में, वहां तुम्हें हेल्प करेगा। कल हो के तुम इंजीनियरिंग के बाद अगर तुम सपोज आईएएम मैनेजमेंट के लिए जाना चाहते हो, तुम्हें वहां हेल्प करेगा। तुम सिविल सर्विसेज का पेपर 2 देख लो, ठीक है ना, जो प्रीलिम्स होता है उसमें मैथ आता है, राइट। सो इट विल हेल्प यू समवेयर, दैट इज अबाउट मैथ। अगर तुम इसकी बात करो सोशल स्टडीज की, मान लो अगर कल हो के तुम्हारा मन करता है, दैट विल हेल्प यू। और वैसे भी तुम्हें एक अवेयरनेस तो होता ही है, होना ही चाहिए यार, कि क्या चल रहा है, क्या हुआ है, थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, राइट। नथिंग रॉन्ग, अगेन अप टू यू। बट मैं तो कहूंगा कि यस, अगर करना है तो सारे टॉपिक्स करो, राइट, ठीक है ना। और एनीवे करना तो है ही ना, बोर्ड करना है। क्या चेंज हो रहा है? चेंज बस यही ना, हिस्ट्री वाला पोर्शन एक तुम्हारा एड ऑन हो रहा है, राइट। दैट इज व्हाट चेंजिंग, राइट। तो लूसेंट में ज्यादा नहीं है अगर तुम देखोगे तो, इट्स नॉट दैट मच। अगर करना चाहोगे तो कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा करोगे तो हो जाएगा आराम से। एनीवे देखो मैं ये दिखा रहा हूं स्टेज 2 के लिए, जो तुम अभी से एनसीईआरटी जो पढ़ रहे हो, तुम्हारा पढ़ने का जो तरीका है वो बदल जाना चाहिए, राइट, ठीक है। सो यू सी दिस पर्टिकुलर, ये जो स्टेटमेंट है, दैट supporter of declaration of rights of men and citizen, right? So this particular statement has been taken by this, see this, ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट स्क्रीनशॉट है, राइट, ठीक है ना। तो यहां पे देखो, ओलंपिक was one of the most important of the politically active women in revolutionary France, right? और इसमें देखो, she protested against the constitution and the declaration of rights and of man and citizen, right? ठीक है ना। So that option is basically what? Wrong. So she protested, not supported, right? तो ये देखो, पहला लाइन केस डायरेक्टली एनसीईआरटी से, इवन सेकंड लाइन भी देखोगे, राइट। वुमेन वे आर डिसअपॉइंटेड दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 reduced them to passive citizens. You see here, somewhere you will find, you see this line, women were disappointed that the constitution of 1791 reduced them to what? Passive citizens. स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से लाइन उठाया, चिपका दिया, क्वेश्चन पूछ लिया कि इनमें से कौन सही है कौन गलत है, राइट, ठीक है ना, राइट। और यहां पे क्या कर देंगे, रिड्यूस की जगह एलिविएट कर देंगे, कि वुमेन्स को भी इक्वल राइट दे दिया गया था, तो वो उस केस में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट, राइट। सो एनसीईआरटी को ढंग से करना है। फॉर स्टेज 2 एनसीईआरटी इज द की, और उसको तुम वहां नहीं कर सकते हो कि 11th में सर कर लेंगे जब स्टेज 1 का आ जाएगा। नो, यू कांट डू दैट, क्योंकि स्टेज 1 का रिजल्ट तुम्हारा जनवरी के आसपास आएगा, इफ एवरीथिंग गोज डाउन, राइट, सही समय पे हो जाए तो जनवरी या फरवरी के आसपास आएगा, राइट। और उसके बाद उस टाइम में तुम्हारा बोर्ड रहेगा, तो एनटीएससी पे तो फोकस करोगे नहीं, और बोर्ड के बाद तुम्हारा 11 शुरू हो जाएगा, राइट। तो तुम्हें अभी थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना होगा इन पॉइंट्स को। तो एनसीईआरटी में जो भी लाइंस दिए हुए हैं, दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, राइट, ओके। ये फर्स्ट क्वेश्चन था एसएसटी का। सेकंड क्वेश्चन तुम देख लो, सेकंड क्वेश्चन भी एज इट इज क्लास 9 का चैप्टर 2 यहां से आया, दिखा देता हूं मैं क्वेश्चन, राइट, ठीक है ना। जैसे देखो, रॉबर्ट ओवन वॉज द फाउंडर ऑफ न्यू हार्मोनी, राइट। यहां देखो क्या लिखा हुआ है, रॉबर्ट ओवन अ लीडिंग इंग्लिश मैन्युफैक्चरर सॉल्व टू बिल्ड अ कोऑपरेटिव कम्युनिटी कॉल्ड न्यू हार्मोनी। सो दिस क्वेश्चन वाज फ्रॉम देयर। तो एक एक लाइन से क्वेश्चंस उठा रहे हैं ये लोग, लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ ढंग से, उसके कुछ शॉर्ट नोट्स बना लो, राइट, ठीक है। जैसे एक और क्वेश्चन मैं तुम्हें दिखाता हूं, राइट। यहां पे इन्होंने ये पूछा था, जैसे ये वाला, संब्रू नेशनल पार्क, राइट, दैट इज सिचुएटेड इन तंजानिया, राइट, इट इज नॉट एक्चुअली, ठीक है। तो ये जो लाइन उठाया था उन्होंने, देखो यहां से उठाया था, कहां गया, हाँ देखो, इट इज इन केनिया। तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर जब तुम लोग स्टेज 2 दो, तो वो सेरेंगेटी के बारे में पूछ लें, दैट इज इंपॉर्टेंट, तंजानिया, मे बी, राइट। So such type of questions are coming. If you read NCERT carefully, you will be able to solve almost all the questions. When I'm saying almost all the questions in stage 2. तो stage 2 को भी अभी से ही तुम्हें ध्यान में रख के प्रिपेयर करना है। मतलब stage 1 में शायद तुम्हारी NCERT हिस्ट्री तुम्हें हेल्प नहीं कर रही हो, but it will help you a lot in stage 2. It will give you almost 13 questions. That means a lot. क्योंकि साइंस में सब अच्छा करते हैं, ठीक है ना, साइंस में सब अच्छा करते हैं, मैथ्स में सब अच्छा करते हैं, मैथ में सब अच्छा करते हैं। एसएसटी प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, क्योंकि कुछ लोग इसको स्किप कर देते हैं और कुछ लोग इसको पकड़ के रखते हैं। तो मैं बोल रहा हूं जस्ट स्टिक टू एनसीईआरटी। अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है तो बहुत ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं, राइट, तो केमिस्ट्री में देखो ये क्वेश्चन था, जैसे ये क्वेश्चन है, तो ये तुम लोगों ने पढ़ भी रखा होगा, राइट। ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है, कर सकते हो, बताओ तो, तुम लोगों ने पढ़ रखा है 9th में, बताओ तो,
आई एम श्योर ये कर रखा होगा. फॉलोइंग आर द बेस्ट सुटेड कंडीशन फॉर ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन, कौन कौन से फैक्टर थे? ऑप्शन ए यस. फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन कौन कौन से फैक्टर्स थे बताओ? तो टेम्परेचर था, सरफेस एरिया था, ह्यूमिडिटी थी, राइट, विंड स्पीड, राइट. तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, यहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी सबसे कम है और विंड स्पीड सबसे ज्यादा है. तो ऑप्शन ए हो गया. ये स्टेज 2 का क्वेश्चन है. माइंड यू स्टेज 1 का इससे भी इजी आता है, राइट. ठीक है, तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. अगर तुम प्रीवियस ईयर देखोगे, ढंग से कर जाओ एनसीईआरटी, अच्छे से कर जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर जाओ, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट टू क्रैक दिस एग्जाम, राइट. ओके, हाँ, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन की बात कर रहा था. जैसे अगर तुम ये वाला पार्ट देखो, ये वाला तुम लोगों ने किया है कि नहीं किया है, मतलब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में किया है ऐसा कुछ? क्लोरीन का फ्रैक्शन में आता था 9th में, क्या होगा? क्लोरीन का कितना आता था? 35.5, यही आता था ना. तो तुमने क्या किया था? 35 इंटू 75 किया था एक क्लोरीन, और एक 37 इंटू 25 किया था, और डिवाइडेड बाय क्या किया था? 100, क्योंकि दो आइसोटोप थे क्लोरीन के, एक 35 था और एक क्लोरीन का आइसोटोप क्या था? 37 था, राइट. बस यही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज कर दिया इन्होंने. थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया कि इन्होंने जो मास नंबर दिया था, वो मास नंबर तुमको डायरेक्टली नहीं दे रखा है इन्होंने. उन्होंने क्या दे रखा है? एटॉमिक नंबर तुम्हें दे रखा है 16, राइट. और एटॉमिक नंबर 16 मतलब क्या? प्रोटॉन तुम्हारे 16 हो गए, राइट. और उसके बाद बोल रखा है एलिमेंट Z हैज 2 आइसोटोप्स, राइट, Z1 एंड Z2 विथ 16 एंड 18 न्यूट्रॉन्स. तो तुम्हें न्यूट्रॉन्स दे रखा है, एक में 16 है और दूसरे में 18 है. तो यहां से मैं कह सकता हूं मास नंबर आ गया 32 एंड 34. उसके बाद तो कुछ नहीं है. उसके बाद तो तुम मान लो कि इसका x% है, इसका x% है, तो इसका कितना होगा? 100 माइनस x हो जाएगा, राइट. तो बस एक इक्वेशन बना दो, 32 इंटू एक्स प्लस 34 इंटू 100 माइनस एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 32.1. सॉल्व कर लो, एक इक्वेशन एक वेरिएबल सॉल्व हो जाएगा, राइट. सो बस थोड़ा सा चेंज करके उन्होंने दे दिया. ये स्टेज 2 की मैं बात कर रहा हूं. स्टेज 1 में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. एक बार पेपर तो देखो, मेहनत करोगे आराम से हो जाएगा, ठीक है. थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा हार्ड वर्क, एंड आई एम टेलिंग यू इट्स वर्थ इट, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी विथ यू फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. ऐसा नहीं है कि कोई 10 दिन की मस्ती है चलाई गई, जिंदगी भर इस अचीवमेंट को यूज कर सकते हो बिंदास, ठीक है. तो दैट्स इट फ्रॉम दिस साइड. अगर तुम्हें कुछ क्वेश्चंस हैं तो फिर पूछो, राइट, और नहीं तो फिर वी विल एंड द क्लास, आई मीन वी विल एंड द सेशन, राइट. हाँ बोलो. क्या बोल रहे हो? फिर से बोलो मधुर, मैं सुन नहीं पाया. आप क्या बोल रहे हो? अरे एनसीईआरटी से ही आता है, बोला तो तुम्हें मैंने, एनसीईआरटी से ही आता है. हिस्ट्री वाला सेक्शन हटा दो बस. तो एनसीईआरटी से ही आता है, इट्स एनसीईआरटी. बस हिस्ट्री में तुम्हें मॉडर्न इंडिया वाला थोड़ा सेक्शन ज्यादा मिल जाएगा, राइट, ठीक है ना. मॉडर्न इंडिया मतलब कि इंडियन हिस्ट्री, जो तुम्हारा 9th और 10th के एनसीईआरटी में बहुत कम है कुछ सेक्शन तो है, ठीक है ना, लेकिन कम है. और कोई डाउट? एनीवन एल्स? क्या बोल रहे हो अखिल? हाँ लगेंगी, ठीक है ना, बिल्कुल लगेंगी. एसएसटी की क्लासेस लगेंगी, राइट, एंड यू विल गेट ऑल द हेल्प. बस तुम्हें हार्ड वर्क करना है, तुम मेहनत करो और कोशिश करो कि क्रैक करना है इस एग्जाम को एट एनी कॉस्ट. दैट्स इट. तो तुम्हारी तरफ से, एंड 1400 सीट्स हैं यार, बहुत हैं 1400. समझ रहे हो 1400 क्या होता है? ह्यूज, राइट. और आराम से कर सकते हो. और मैं फिर से बोल रहा हूं, 10th में तुम्हारे पास सिलेबस कम है. तुम ऐसे सोचो, देखो एक छोटा सा, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे तुम्हें कुछ जो मैं बताने जा रहा हूं ध्यान से सुनना इसको. मे बी इफ यू विल नॉट फॉलो यू विल रियलाइज वन डे, राइट, ठीक है ना. 90% केस, 99% केस में बता रहा हूं, 99% केस में क्या होता है, जब स्टूडेंट क्लास 10th से आता है क्लास 11th में, ठीक है ना, बहुत अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं. आई एम श्योर यू ऑल आर वेरी गुड स्टूडेंट्स, राइट. बहुत अच्छे हो, बहुत फोड़ू हो, अच्छा कर भी रहे होगे. क्लास 10th में भी हो सकता है तुम्हारे बहुत अच्छे मार्क्स आ जाए, राइट. सीजीपीए 10 आ जाए तुम में से कई लोगों के, राइट, ठीक है ना, राइट, कई लोगों के. बट क्लास 11th में जाते ही क्या हो जाता है? क्लास 11th में जाते ही हो जाता है कि सर इतना अच्छा स्टूडेंट था बट समहाउ मैं कर नहीं पा रहा हूं परफॉर्म. तुम क्यों नहीं कर पा रहे हो परफॉर्म? पता है, क्योंकि तुमने अपनी क्लास 10th की आदतों को नहीं हटाया है.
जो क्लास 10th में जो अप्रोच था वो तुमने अपना अप्रोच उसको चेंज नहीं किया अप्रोच को, राइट? क्लास 10 में तुम्हारा सिलेबस इतना है, इतनी सा सिलेबस है, रात भर पढ़ते हो, ठीक है ना? या एक दिन पहले पढ़ना शुरू किया और जाके एकदम फोड़ के आ गए एग्जाम में, ठीक है? मतलब एकदम 100% मार्क्स आ गया। सेम स्ट्रैटेजी विल नॉट वर्क इन क्लास 11th। व्हाई? सिलेबस बढ़ गया ना, सिलेबस बढ़ गया। पहले तुम 1 घंटा बैठते थे, 45 मिनट बैठे, एक टॉपिक खत्म हो गया। क्लास 11 में 45 मिनट में तुम्हारा एक टॉपिक नहीं खत्म होगा भाई, बट तुम्हारी आदत तो वही है, एग्जाम को एक दिन पहले प्रिपेयर करना है, रेगुलरली नहीं पढ़ना है। 2 दिन नहीं भी पढ़े, 10th का सिलेबस इतना छोटा है, फर्क नहीं पड़ता है। तीसरे दिन भी अगर 3 घंटे पढ़ लेंगे तो काम चल जाएगा। बट 11th में ऐसा नहीं होगा। तुम ये सोचोगे कि मैं 7 दिन का एक ही दिन खा लूं, नहीं होगा। क्यों खाते हैं रोज हम लोग? नहीं खाना चाहिए। हाँ, सीधे संडे को बैठे एक बार और अगले 7 दिन का खा लें, नहीं, इतना टाइम खराब होता है हर दिन खाने में। क्या होगा 7 दिन का अगर तुम्हारे मुंह में मैं डाल दूं तो खाना क्या होगा? हाँ, एक ही दिन कुछ नहीं होगा, खा लोगे पेट फट जाएगा, डाइजेशन तुम्हारा बिगड़ जाएगा, पूरा तुम्हारा बॉडी सिस्टम कब पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है ना? तो 11 का सिलेबस तुम्हारा बड़ा है, तो तुम थोड़ा थोड़ा करके तुम्हें इनटेक लेना होगा। यू कैन नॉट थिंक कि तुम एक ही दिन पढ़ लोगे और कर ले जाओगे। तो वो अप्रोच अगर तुम 10th वाला रखोगे 11th में तो वो वर्क नहीं करेगा। तो दैट मीन्स 10th में, मैं तुम्हें अभी भी कह रहा हूं कि 10th में जैसे ही तुम अक्टूबर के पास से, वैसे तो मैं कहूंगा अभी से शुरू हो जाओ, ठीक है ना? बट अगर तुम नहीं भी शुरू होना चाहते हो तो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल, राइट, कि अक्टूबर के पास से एटलीस्ट तुम अपनी सिटिंग आवर्स बढ़ाना शुरू कर दो। बिकॉज माइंड इज नॉट लाइक कि तुम उसको अगले दिन तुम मतलब कि तुम खूब मोटिवेट हो गए। आज तुम मोटिवेट हो गए कि सर ने वाह एकदम आज तो बहुत मोटिवेट कर दिया है, अब तो दुनिया बदल देंगे, ठीक है ना? दुनिया बदल दोगे, लेकिन तुम मोटिवेट हुआ, तुम्हारा माइंड मोटिवेट नहीं हुआ है। तुम्हारा माइंड तो वही है जो कल था। तो इसको ट्रेन करने में ये इतनी जल्दी चेंज नहीं होता है कि एक दिन चेंज हो गया। तो अगर तुम बैठ भी जाओगे सपोज अगर 8 घंटे के लिए, तो ये तुम्हारा साथ नहीं देगा, वो 8 घंटा तुम्हारा प्रोडक्टिव नहीं होगा। सो यू विल हैव टू ग्रेजुअली इंक्रीज योर सिटिंग आवर, एंड बिलीव मी इफ यू विल डू दिस, तुमको 11th में प्रॉब्लम नहीं होगी। यही प्रॉब्लम है और कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि हम 11th में रेगुलरली नहीं पढ़ते हैं। और अगर तुम्हें IIT क्रैक करना है, 11th 12th को तुम्हें रेगुलरली करना होगा। 10th अप्रोच विल नॉट वर्क। तो कैसे चेंज करें? एनटीएससी को टारगेट ले लेते हैं। कुछ तो टारगेट होना चाहिए ना, ऐसे तो नहीं पढ़ते हैं, ऐसे तो मोटिवेशन ही नहीं आएगा। तो लेट्स टेक एनटीएससी एज अ मोटिवेशन कि एनटीएससी क्रैक करना है, मेरे को टॉप करना है एनटीएससी में, टॉप करना है, तो लेट्स वर्क हार्ड। करते हैं अच्छे से, एक एक लाइन एनसीईआरटी की पढ़ के, कुछ नहीं छोड़ा, सबके शॉर्ट नोट्स बना लिए। अगर इंजीनियरिंग लेना है तो बायोलॉजी का अभी बना लिया स्टेज 2 के लिए, हिस्ट्री का अभी नोट्स बना लिया स्टेज 2 के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब जून में दोगे तो उस टाइम में क्या होगा, तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? देखो मैं बताता हूं। केमिस्ट्री में तुम्हारा क्या चल रहा होगा उस टाइम में? मोल कॉन्सेप्ट, स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो चुका होगा, मे बी पीरियोडिक चल रहा होगा। नाउ द फर्स्ट 4 चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तुम नहीं निग्लेक्ट कर सकते उसको, ठीक है? क्योंकि वो बेसिक्स है, उसके आगे भी यूजेस होंगे, राइट? फिजिक्स में तुम्हारा मैकेनिक्स वाला पोर्शन चल रहा होगा, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक पोर्शन छूटेगा तुम्हें नेक्स्ट वाला समझ में नहीं आएगा। तो मतलब वो सारे टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट चल रहे होंगे, तो उस टाइम में इतना टाइम नहीं दे पाओगे। तो उसको अभी से प्रिपेयर कर लो ना, और अभी तुम्हारे पास टाइम है, तो उससे तुम्हारा सेटिंग आवर भी बढ़ जाएगा, एक मोटिवेशन भी रहेगा, लाइक दैट। सो यू हैव टू प्रोसीड इन सच अ वे। अगर करोगे, मैं बता रहा हूं, एनटीएससी इज नॉट टफ, ठीक है ना? अगर उस तरह से जाते हो तो दैट्स इट। बहुत सारी ज्ञान की बातें हो गई, ठीक है? सो आई होप कि तुम्हें एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा, राइट? ठीक है, एनटीएससी के बारे में। मैं अगर समअप करूं, स्टेज 1 स्टेज 2 सेम एग्जाम पैटर्न है, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। स्टेज 1 थोड़ा रिलेटिवली इजी होता है, स्टेज 2 टफ है। स्टेज 1 में हिस्ट्री वाला जो सेक्शन है उसमें इंडियन हिस्ट्री आती है, स्टेज 2 में इंडियन हिस्ट्री तुम्हें हार्डली, वो तुम्हें 9-10 के बुक में मिल जाएगा, राइट? ठीक है ना? थोड़ा बहुत जो इंडियन हिस्ट्री का सेक्शन है। ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस इन हिस्ट्री विल कम फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री। और मैंने तुम्हें क्वेश्चन भी दिखाया कि क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द लाइंस ऑफ एनसीईआरटी। दे हैव पिक्ड द लाइन एंड दे हैव मेड अ क्वेश्चन, राइट? तो तुम्हें एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी है। बाकी मैथ का प्रैक्टिस करो। मैथ के प्रैक्टिस के लिए मैंने तुम्हें क्या बोला, मैथ का प्रैक्टिस तुम्हें यही हेल्प नहीं करेगा। एनटीएससी का प्रिपरेशन ये मत समझो कि प्रिपरेशन एक एक्स्ट्रा बर्डन है। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन सम अदर प्लेस ऑल्सो, राइट? इट इज गोइंग टू हेल्प यू समवेयर इफ यू टारगेट कैट, it is going to help you somewhere target you civil services, even in engineering final year, right? As I said कि company comes, they उनका एक
मैट वाला भी पेपर होता है जिसमें वो लोग रीजनिंग पूछते हैं, जो रिक्रूटमेंट वाला सेक्शन होता है, जब रिक्रूटमेंट्स मतलब चल रहे होते हैं, राइट, कैंपस प्लेसमेंट जो बोलते हैं उसको. सो देयर इट इज इंपॉर्टेंट, राइट. तो प्रिपरेशन तुम्हें काफी कुछ सिखा के जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट. सो प्रिपेयर हार्ड, डू वेल, एंड वी आर देयर टू सपोर्ट यू. तो अपनी तरफ से हार्ड वर्क करते रहो, बाकी जो होगा होगा, ठीक है. सो विल इन द क्लास हियर, राइट. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, राइट. ओके, बाय बाय, टेक केयर.